बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम दूध से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके लिए खोया प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दें 1.5 लीटर दूध और इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है और इसे मीडियम फ्लेम पे इतना कुक कर लें कि ये अपनी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम रह जाए। तो ये देखिए मुझे दूध को पकाते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो चुका है। और इसकी साइड्स पे जो भी मलाई बनेगी आपने वो फेंकनी नहीं है, बल्कि इसी में ऐड करते जाना है उसे उतार कर। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लें और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लें और इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें ठंडा होने के लिए। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए शीरा प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक सॉस पैन ले लिया है और उसमें डाल दें 1.5 कप चीनी, साथ ही ऐड कर दें 1.5 कप पानी और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक होने दें ताकि ये जो चीनी है ये इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब इसमें ऐड कर दें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे एक बार मिक्स कर लें। इससे गुलाब जामुन के शीरे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप ये ऐड नहीं करें तो आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए पानी में शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब आपने इसे 4 से 5 मिनट जस्ट कुक करना है। आपने शीरे को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, अदरवाइज़ ये गुलाब जामुन में अब्जॉर्ब नहीं होगा। बस इसे 3 से 4 मिनट कुक करना है कि शीरा कुछ इस तरह का हो जाए बस। और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर लें और इसे एक साइड पे कर दें। तो ये देखिए अब इस खोए को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। और अब हम इसे कप में मेजर कर लेंगे कि ये कितना है। उसके लिए मैं यहाँ मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा कप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 1 कप है भर कर। तो अब इस तरह की एक बड़ी परात ले लें और ये खोया जो है इसमें निकाल लें। क्योंकि खोया 1 कप है तो उसमें 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे प्लस हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से मसल लें मैदे के साथ। और अब इसमें बाकी का मैदा भी ऐड कर दें। आपने मैदे को स्टेन करके ऐड करना है ताकि इसमें जो भी लम्स हों वो निकल जाएं। और इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मसल लें खोए के साथ। हम इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल लिया है। और ये देखिए अब ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा। अगर आपको लगे कि ये हाथों के साथ चिपक रहा है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए खोए की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसे प्रेस करें तो ये साइड से इस तरह के क्रैक्स पड़ जाएं। और अब हम गुलाब जामुन की शेप्स बना लेंगे। तो उसके लिए इस तरह से इसे थोड़ा सा बेल लें राउंड शेप में। आप इसे अपनी आसानी के लिए हाफ़ कर लें। पहले हाफ़ के गुलाब जामुन बना लें और उसके बाद हाफ़ के बना लें। और गुलाब जामुन बनाने से पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि गुलाब जामुन आसानी से बन जाएं और हाथों के साथ चिपके नहीं बिल्कुल भी। और इसे छुरी की हेल्प से थोड़े थोड़े फासले से कट कर लें और उसके बाद उन्हें राउंड शेप में बनाकर एक साइड पे रखते जाएं प्लेट में। मैंने कुछ गुलाब जामुन राउंड शेप में बनाए हैं और बाकी के थोड़े से लंबे सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। इस तरह से थोड़े फासले से छुरी की हेल्प से कट कर लें और इन्हें हाथों की हेल्प से दबाकर इस तरह से शेप दे दें सिलेंडर की। और इस तरह से इसे शेप देकर एक साइड पे रखते जाएं प्लेट में। इसी तरह से बाकी के गुलाब जामुन भी प्रिपेयर कर लें और उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई ले लें और उसमें डाल दें 1 से 1.5 लीटर ऑयल और ऑयल को लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट गर्म कर लें। तो ये देखिए ऑयल को गर्म होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, अदरवाइज़ गुलाब जामुन ऐड करते ही इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये अंदर से पूरी तरह से पकेंगे नहीं। और अब इसमें ऐड कर दें गुलाब जामुन। तो ये देखिए मैंने गुलाब जामुन को ऐड किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके साइड पे हल्के हल्के जो हैं वो बबल्स बन रहे हैं।
इसका मतलब है कि ऑयल जितना नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होना चाहिए उतना ही गर्म है। इस तरह से जो गुलाब जामुन है वो लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से कुक होंगे और ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तो अब इसमें बाकी के गुलाब जामुन ऐड कर दें। आपने इसे स्टार्ट किए 4 से 5 मिनट बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलाना और न बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद आप इन्हें हल्का सा मूव कर दें। मैं यहाँ पे शैशलिक स्टिक यूज़ कर रही हूँ इन्हें मूव करने के लिए। इससे ये टूटेंगे नहीं और दूसरा ये कि ये डैमेज भी नहीं होंगे इससे। आपने इन्हें बहुत एहतियात से हिलाना है ताकि ये टूटे नहीं, या अगर ये हल्के से भी डैमेज हो गए तो इनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। आपने इन गुलाब जामुनों को ऑयल में डीप फ्राई करना है। अगर आप कढ़ाई में कम ऑयल डालकर इन गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन की जो साइड नीचे की तरफ रहेगी वो साइड चिपटी हो जाएगी इनकी, तो इससे इन गुलाब जामुनों की शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इन्हें डीप फ्राई करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर ऑयल लिया है इन्हें फ्राई करने के लिए। और ये देखिए आपने इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें कुक होने देना है और इसी तरह से इनका कलर चेंज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन का कलर काफ़ी प्यारा सा चेंज हो चुका है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह से लो फ्लेम पे बाकी सारे गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई कर लें। तो अब हम गुलाब जामुन को शीरे में डिप कर लेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने शीरे को निकाल लिया है। अगर गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद शीरा ठंडा हो जाए तो आपने इसे गर्म कर लेना है वापस दोबारा से। तो ये देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। आपने शीरे को बस इतना ही गर्म करना है कि आपकी फिंगर जले नहीं। और अब इसमें ऐड कर देंगे गुलाब जामुन। तो ये देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इन्हें इस तरह से चम्मच की हेल्प से डिप कर दें शीरे में। और अब गुलाब जामुन को शीरे में डिप करके इसी तरह से छोड़ दें 2 से ढाई घंटे के लिए। तो ये देखिए अब इसे 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारे मज़ेदार से गुलाब जामुन, जिसे बनाने के लिए हमने सिर्फ दूध और मैदा यूज़ किया है। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं गुलाब जामुन आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और शीरा इसके अंदर तक जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।